चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की ऑटो न्यूज नंबर 36। जी हाँ, लेकिन उसके पहले बता दूं कि आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, बेसिक वीडियो है दोस्तों, बेसिक वीडियो अपलोड किया हुआ है। जी हाँ, मैंने बताया कि 5 मिनट के अंदर अगर आपका कार की टायर पंचर हो गया तो कैसे चेंज करना है विद इन 5 मिनट, सिंपल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है, जरूर जाके देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन पूरी ऑटो न्यूज देखिए उसके बाद में। चलिए चालू करते हैं न्यूज के साथ दोस्तों। व्हाट्सएप के ऊपर हीरो मोटोकॉर्प आ गया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि आपको अगर सेल्स या फिर आफ्टर सेल सर्विस चाहिए तो व्हाट्सएप पे ही हीरो मोटोकॉर्प देने वाला है। आपको अगर गाड़ी खरीदनी है तो उसकी प्राइसेस या फिर सर्विसिंग को आपकी गाड़ी डाल दी है तो उसके अपडेट्स, ये सब चीजें आपको अब व्हाट्सएप के ऊपर हीरो मोटोकॉर्प देने वाला है। सो इंटरेस्टिंग। सभी लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक दैट्स द बेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से। वैसे दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, पहली बार हमारी न्यूज देख रहे हो, ऑटो न्यूज देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। वैसे दोस्तों बाउंस बैक क्वार्टर कहा जाएगा फोर्थ क्वार्टर 2021 फॉर इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री 25.8% से बढ़ गए हैं। जी हाँ, सेल्स अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर में फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 यानी जैन फेब मार्च 2021 में टोटल 55.8 लाख व्हीकल्स बेचे गए। अगर वो कंपेयर करते हो आप जैन फेब मार्च 2020 के साथ तो तभी कुछ 44.3 लाख व्हीकल्स बेचे गए थे। 25.8% से टोटल ग्रोथ हो गई है। वाओ, पैंडेमिक है फिर भी लोग इनफैक्ट और भी ज्यादा खरीद रहे हैं। वैसे 2022 में क्या होने वाला है? बढ़ेगी, कम होगी, क्या लगता है आपको? दोस्तों पिछले न्यूज में मैंने बताया था आपको कि XUV 900 ये ट्रेडमार्क हो गया। अब सामने ऐसे आ रहा है कि उन्होंने सब नंबर्स कर दिए हैं ट्रेडमार्क। महिंद्रा के बारे में बात कर रहा हूं। महिंद्रा XUV 100, XUV 400, XUV 700, XUV 800, 900 हो गया, 500 तो ऑलरेडी है, 300 भी है ही। सो बेसिकली सब 100, 200, 300 से लेके 1000 तक सब नंबर्स वो कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लगता है कि महिंद्रा के अलग अलग SUVs आने वाले हैं, अलग अलग साइजिंग में, उस हिसाब से नंबर्स भी आने वाले हैं। तो यस, अच्छी बात है, मोर द मेरियर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, बजाज चेतक 13 तारीख को उसकी बुकिंग ओपन हो गई थी। बहुत दिनों से बंद थी क्योंकि उनके पास स्टॉक नहीं था। और दोस्तों पता है, पूरा स्टॉक 2 दिन के अंदर खत्म हो गया फिर से। अब वापस बुकिंग जो है बजाज चेतक ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात कर रहा हूं, वो बंद हो गया है। सो एक चीज तो क्लियर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है बहुत ज्यादा डिमांड में है, स्टॉक्स आ रहे हैं और इमीडिएटली खत्म भी हो रहे हैं। सो नॉट बैड। मुझे ये जो चीज है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वर्सेस पेट्रोल व्हीकल्स, डीजल व्हीकल्स नहीं, पेट्रोल टू व्हीलर्स के बारे में बात कर रहा हूं। जाके देखिएगा आपने कौन सा खरीदना है, हमने कंपेयर किया हुआ है इलेक्ट्रिक वर्सेस पेट्रोल। नो हैंड्स व्हीली दोस्तों, नो हैंड्स व्हीली मतलब बिना हैंडल पकड़े हुए व्हीली करना, पकड़ के भी व्हीली करना इतना मुश्किल है, लेकिन ये रिकॉर्ड सेट कर दिया है बजाज पल्सर 160 ने। ऋषिकेश मांडके ड्राइव कर रहे थे उसे, 186 मीटर्स लेके गए हैं वो, हाथ नहीं पकड़ा और व्हीली करके 186 मीटर्स, दैट्स क्रेजी। पहले का जो रिकॉर्ड था कुछ 89 मीटर्स का था, मतलब 100 मीटर्स और भी आगे चले गए हैं बिना हाथ पकड़े व्हीली, या रिकॉर्ड बुक्स में चले गए। सो मैंने कहा इंटरेस्टिंग है, आपको बता दूं। वैसे दोस्तों आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ऑटो फैक्ट ऑफ द डे। जी हां, अगर आपको लग रहा है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नया फिनोमिनन है, नहीं दोस्तों। पहली इलेक्ट्रिक कार कब आई थी पता है? 1828 में। जी हाँ, और कम से कम 1900, 1910, 1920 तक हमेशा बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए थे, लेकिन उसके बाद में इंटरनल कंबशन इंजन वाले जो कार्स थे वो ज्यादा इंप्रूव हो गए, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार्स वर फेज्ड आउट। पता था आपको ये? सोचिए 200-250 साल, 200 या नियरली 200 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल आई थी। दोस्तों सिर्फ टू व्हीलर्स वगैरह नहीं, इनफैक्ट प्रीमियम, सुपर प्रीमियम कार्स में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं भर के आ रहे हैं। इनफैक्ट मर्सिडीज ने उनकी ऑल इलेक्ट्रिक EQS, मर्सिडीज EQS ये लॉन्च कर दिए। पता है उसकी रेंज कितनी है? 770 किलोमीटर्स रेंज है उसकी। सोचिए, अंदर से जो स्क्रीन वगैरह आप देखोगे, कॉकपिट क्रेजी फ्यूचरिस्टिक, जी हाँ, हाइपर स्क्रीन वगैरह है इसके अंदर। एंड ऑब्वियसली कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। इंडिया में नहीं, बाहर लॉन्च हो गई है, इंडिया में वी आर नॉट श्योर, बट इट इज़ गोइंग टू कम नेक्स्ट ईयर, ऐसे कहा जा रहा है। लेट्स वेट फॉर इट। बट लुक एट दैट मर्सिडीज EQS, ज़बरदस्त लग रही है। और मर्सिडीज ही नहीं दोस्तों, ऑडी
ऑडी की भी जो Q4 है, Q4 e-tron एंड Q4 स्पोर्टबैक e-tron, ये दोनों भी अनवील कर दिए। इसकी 520 किलोमीटर रेंज है। अलग अलग पावर ट्रेन आते हैं, कुछ 199 HP से लेके 299 या 399 HP तक अलग अलग वेरिएंट्स हैं, और रेंज अप टू 520 या 530 किलोमीटर्स है। सो ये भी ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और पहली ऑडी की जो है वो ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल आई हुई है, e-tron। सो यस, एंड इट इज कमिंग इन इंडिया वेरी वेरी सून, शायद द एंड ऑफ दिस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर। सो लॉट्स ऑफ प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑल्सो कमिंग टू इंडिया वेरी सून। चलिए अब बात करते हैं नॉर्मल ट्रेडिशनल टू व्हीलर्स के बारे में दोस्तों। यामाहा का जो FZX, ये जो है ये नई बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है ये बाइक, एंड उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस आ गए हैं। ये बेस होने वाली है FZ150 जो थी उसी के ऊपर, 149 सीसी का इंजन वगैरह होने वाला है, और उसके कुछ फोटोज वगैरह आ गए हैं, दिखने को अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अराउंड 1,10,000 के बीच में इसकी प्राइस होने वाली है। सो FZ की जो एंट्री लेवल कही जा सकती है, बट यस, FZX कमिंग सून फ्रॉम यामाहा। और दोस्तों ड्यूक 250 एंड ड्यूक 125 2022 एडिशन, जी हाँ, जो रिफ्रेश्ड वर्जन्स हैं ये आ रहे हैं। ये स्पाई फोटोज वगैरह आ गए हैं, और अगर आप देखोगे दोस्तों बहुत सारे चेंजेस हैं। जी हाँ, अगर आप चैसिस की तरफ देखोगे, पावर ट्रेन के पास देखोगे, उसमें जबरदस्त अपडेट्स है। उतना ही नहीं, बाहर से भी देखोगे तो स्टाइलिंग में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। यस, एंड फोटोज तो स्क्रीन पे दिखा रहा हूं दोस्तों, बट इट इज लुकिंग मोर एग्रेसिव एंड मोर टॉलर पीछे की तरफ से, ऐसे मुझे तो लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? यस, दे आर कमिंग वेरी वेरी सून, वो भी लॉन्च होने वाले हैं, ड्यूक 250 एंड ड्यूक 125। Citroen CC21, जी हाँ, ये क्रॉसओवर CC21 क्रॉसओवर व्हीकल है। कहा सकता है कि हैचबैक वगैरह, स्लाइटली कॉम्पैक्ट SUV एंड हैचबैक, इसका कॉम्बिनेशन करके वो क्रॉसओवर बनाई हुई है। बट ये जो CC21 एयरक्रॉस है दोस्तों, ये बेसिकली सेकंड व्हीकल होने वाली है Citroen की तरफ से, और ये May 20th को लॉन्च हो रही है। यस, लॉन्च नहीं हो रही है, अनवील हो रही है। पहले अनवील होते हैं, फिर लॉन्च होते हैं, उसके बाद में सेल पे जाते हैं। तो May 20th को अनवील होने वाली है। चलिए देखते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 महीने के अंदर हमें पता चल जाएगा। दिस इज द सेकंड व्हीकल फ्रॉम Citroen। पहले C5 एयरक्रॉस लॉन्च हुई, अब CC21 होने वाली है। और फाइनली दोस्तों रॉयल एनफील्ड अब एपरल्स बिजनेस एक्सपैंड करने वाला है। जी हाँ, उनके जैकेट्स वगैरह आते हैं, ग्लव्स आते हैं, ये सब आते हैं, बट और भी ज़्यादा टी शर्ट, शर्ट्स वगैरह भी लॉन्च करने वाले हैं। सो रॉयल एनफील्ड का जो ब्रांड नेम है उसके ऊपर वो उसका एडवांटेज लेने वाले हैं, एंड एपरल बिजनेस एक्सपैंड करने वाले हैं। नॉट बैड, मुझे अच्छे लगते हैं। महंगे होते हैं दोस्तों उनके, हेलमेट्स देखिए, ग्लव्स देखिए, जैकेट्स देखिए। जैकेट्स लिटरली 15-20 हज़ार के होते हैं, बट दे आर गुड एंड आई एम हैप्पी। एपरल बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है रॉयल एनफील्ड का। और दोस्तों हीरो ने एक एंट्री लेवल बाइक लॉन्च कर दी है, 49.4 लाख HF100। जी हाँ, 100 सीसी की ही गाड़ी है, एंट्री लेवल की है। देखिए दोस्तों, ये जो एंट्री लेवल के सस्ते गाड़ियां होते हैं, 50,000 के नीचे मोटरसाइकिल आपको मिल रही है, सोचिए ये नंबर्स, वॉल्यूम्स के लिए होते हैं। एंड HF100 लॉन्च हो गई है, सोचिए HF डिलक्स, स्प्लेंडर, इससे भी ज्यादा सस्ती है HF100। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैक इन ऑटो न्यूज नंबर 36 खत्म होती है इधर ही। इफ यू हैव लाइक्ड इट, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं हो कर दीजिए, शेयरिंग करना यस इन योर हैंड्स, बताना मेरे हाथ में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।